हमने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से आग्रह किया कि भ्रष्टाचार पर चर्चा करवाई जाए। जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। नई एक्साइज पॉलिसी में लगभग 6,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। लगभग 5,000 करोड़ रुपए का डीटीसी का घोटाला है। स्कूल्स में जो रूल्स बनाए गए हैं उसमें सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीसी की रिपोर्ट आ गई है। और इसी तरह से बिजली सब्सिडी का घोटाला हुआ है। दिल्ली के एक वरिष्ठ मंत्री पिछले 8 महीने से जेल में है। तो हम भ्रष्टाचार पर चर्चा चाहते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को चर्चा की अनुमति नहीं थी। तीसरे दिन हमने यमुना का मामला उठाया कि यमुना गंदे नाले में तब्दील हो गई है और सरकार की रिपोर्ट यह है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब से आई है तो यमुना और ज्यादा प्रदूषित और जहरीली हो गई है। हमें चर्चा भी करनी थी। हमारे विधायकों ने दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से यह भी आग्रह किया कि दिल्ली में जल बोर्ड के द्वारा जो पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है वह बहुत प्रदूषित है, गंदा है। उस पानी को पीकर लोगों को अनेक तरह की बीमारियां हो रही हैं। किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, पेट खराब हो रहे हैं। कि जो पानी दिल्ली के लोगों को जल बोर्ड की ओर से उपलब्ध करवाया जा रहा है वह प्रदूषित है। उसमें सीवर का पानी भी है और इससे लोग गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं। तो ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, ये तो दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट है। 365 सैंपल्स फेल हो गए। तो अब यदि हम इस पर चर्चा मांग रहे हैं, अगर दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पिलाया जा रहा है, अगर इस पर भी चर्चा नहीं होगी तो हम पूछना चाहते हैं कि किस विषय पर चर्चा होगी। हमारे विधायकों ने यह चर्चा भी मांगी कि सरकार ने यह घोषणा की थी, यह घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से भी की गई थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की ओर से भी की गई थी कि वर्ष 2022-23 यह रोजगार बजट का साल होगा। यह भी वायदा किया गया कि दिल्ली में 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। यह वायदा भी किया गया कि दिल्ली की जो 5 बड़ी मार्केट्स हैं, जो 5 बड़े बाजार हैं, चाहे उसमें खाली बाग भी है, कीर्ति नगर है, चाहे लातो नगर है, चाहे आपकी और 2 बड़ी बड़ी मार्केट है, सरोजिनी नगर है, गांधी नगर है। इन सभी बड़े बाजारों को या मार्केट्स को रीडेवलप किया जाएगा। उसके लिए 400 करोड़ रुपया रखा गया। अरविंद केजरीवाल की सरकार 1 साल में 20 लाख रोजगार की बात छोड़िए 20 लोगों को रोजगार नहीं दे पाई और एक भी किसी बड़ी मार्केट में रीडेवलपमेंट का काम शुरू नहीं कर पाई। 400 करोड़ रुपया जो रखा गया था, 400 करोड़ में से एक नया पैसा भी इस योजना पर खर्च नहीं हुआ। किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो ये तमाम मुद्दे जब हमारे माननीय विधायकों ने उठाए तो हमको मार्शल आउट कर दिया गया। हमारे सभी विधायकों ने दिल्ली में जो राशनिंग वितरण प्रणाली है वह पूरी तरह से चरमरा गई है। श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार दिल्ली के 72 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए हर महीने प्रत्येक व्यक्ति के लिए 4 किलो गेहूं, 1 किलो चावल मुफ्त उपलब्ध करा रही है। वन नेशन वन कार्ड के तहत जो लाखों प्रवासी श्रमिक दिल्ली में रहते हैं उनके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 1,97,000 क्विंटल गेहूं और चावल उपलब्ध करा दिया है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की सरकार उस गेहूं और चावल को एफसीआई के गोदामों से उठा नहीं पा रही है। अरविंद केजरीवाल की सरकार को
केंद्र सरकार की ओर से अनेक रिमाइंडर भेजे गए हैं। दिल्ली के लाखों गरीब लोग इस मुफ्त राशन से वंचित हो गए। अरविंद केजरीवाल से या दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से हमारे माननीय विधायकों ने इस पर चर्चा चाही थी, लेकिन हमारे विधायकों को मार्शल आउट कर दिया गया। उसके बाद लगातार हर दिन जिस तरह की गुंडागर्दी, जिस तरह से विपक्ष के सदस्यों के तरफ बढ़कर के अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, विपक्ष के सदस्यों के हाथ में जो कागज थे वो छीन कर फाड़े गए। मेरे ऊपर भी जब मैं सदन में बोल रहा तो किस प्रकार मेरा माइक जो है उसे छीन लिया गया, मुझे चारों तरफ घेर लिया गया और अपशब्द कहे गए, असंसदीय भाषा का प्रयोग हुआ। सदन में मुख्यमंत्री ने खुद असंसदीय भाषा का प्रयोग किया, गाली गलौज किया और देखा जाए तो कोई कामकाज इन 4 दिनों में नहीं हुआ। जनहित के किसी मामले पर सरकार ने चर्चा को अनुमति नहीं दी और एक भी विषय पर सरकार ने जवाब नहीं दिया। लोकतंत्र में जो तानाशाही कहते हैं, जो हिटलरशाही कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण इस विधानसभा में दिखता है। मेरे जैसा नया जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि 3 साल से गुहार लगा रहा है कि मेरे एक विषय को ले लो, लेकिन आज तक मौका नहीं दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, इस सत्र में मैंने पहली बार देखा कि अध्यक्ष ताल ठोक के कहता है कि एलजी जोकर है। आबकारी में घोटाला, कमरे बनाने में घोटाला, डीटीसी में घोटाला, वाटर सप्लाई में घोटाला, मजदूरों का जो सेस है उसमें घोटाला। दिल्ली के अंदर कोई ऐसा विभाग बचा ही नहीं है जिसमें घोटाला ना हो, लेकिन सरकार अडामेंट है कि वो विपक्ष का कोई भी जो संवैधानिक रूप से जो विपक्ष को अधिकार मुद्दों को उठाने का है। मुझे आज मैं तीसरी बार सदन का मेंबर हूं, लेकिन हर दिन सदन में डेमोक्रेसी की जो हत्या हो रही है और अब तो मुझे लगता है पानी सबसे ऊपर जा चुका। 4 दिन का था कोरम, लेकिन एक भी शब्द या एक भी मुद्दा जो विपक्ष जनता के हित में या जनता से जुड़े हुए सवालों का उठाना चाहती थी, उन चीजों को इग्नोर करके कभी तो गवर्नर को गाली देते हैं। भाई, आपका गवर्नर से डिस्प्यूट है, आप उसको सॉल्व करिए, उसके जिम्मेदार विपक्ष तो नहीं है। विधानसभा में जिस प्रकार का अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया से सदन की मर्यादाओं का, विधायकों का के अधिकारों का हनन हो रहा है, ऐसा समय हमने कभी नहीं देखा। सदन नियम और कायदे और कानून के आधार पर चलता है। सदन नियम और कानून के साथ हर विषय को छूने के लिए रूल बुक तैयार की गई है, लेकिन इस बार सदन के अंदर न नियम को माना गया, न कायदे को माना गया, न कानून को माना गया। सिर्फ एक ही काम किया गया कि सदन का उपयोग एक राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए, उसके लिए प्रचार प्रसार करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है। ये मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं। जो मुद्दे हम अपना रखना चाहते हैं विधानसभा में, लेकिन नहीं रख सकते, क्योंकि पहली बार अवसर है कि हम लोग सत्ता पक्ष के लोग बेल में जा रहे हैं और उनको मार्शल के द्वारा बाहर भी भिजवाया जा रहा है। हम लोग बेल पे नहीं गए, खड़े हुए हैं, उसके बाद हम लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो हम लोगों को मार्शल के द्वारा
निर्दयता पूर्वक हम लोगों को सदन से बाहर फेंकवा दिया जाता है।